परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की तानपुरा कम। श्री दत्तात्रेय भगवान के वांग्मय विग्रह हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे प्राण सर्वस्व चतुर्वेद एवं उनके पाठक के रूप में विराजमान परम पूजनीय श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी को प्रणाम। साथ ही श्री परम पूज्य श्री अभय पाठक जी को प्रणाम। परम पूज्य श्री दिनकर जोशी जी महाराज को प्रणाम। परम पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर गुरु जी को बारंबार प्रणाम। समस्त पाठकों को प्रणाम। सन्मुख विराजमान परम पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा, हर हर महादेव। परमानंद के साथ हम आप सब लोग श्री दत्तात्रेय भगवान के श्री चरणों में अविराजित होकर के गोदावरी जी के पावन पुलीन तत्पड़ श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की अहतु की कृपा से संत जनों के परमाश्रय में, विद्वान जनों के परम आश्रय में एक मास पर्यंत श्रीमद् भागवत चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। बड़े आनंद और बड़े प्रेम के साथ ये उत्सव चल रहा है। आज उसका द्वितीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। हम अपने आनंद की सीमा कहाँ तक वर्णन करें। बहुमुख भी ठाकुर जी दें तो इस आनंद का भाव बताना असंभव है। अपने 27 वर्ष के जीवन में आज पहली बार मौन व्रत था हमारा महाराज जी के अनुग्रह से, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं। पहली बार लग रहा था न जाने कितनी बार अभ्यास कर चुके हैं। और ये सब समर्थ गुरु की कृपा से ही होता है। बंधुओं, जब गुरुदेव की आज्ञा से आप कोई पालन करते हैं नियम का, तो आधे नियम में तो गुरुदेव अपनी कृपा ही आपको देते हैं। वो आपका बल नहीं करता है, वो गुरुदेव की कृपा का बल कराता है। आप अपने मन से कोई नियम धारण कर लो, निश्चित टूट जाएगा। आप अपने मन से कोई नियम धारण कर लीजिए, उसका पालन आप कर पाओगे ये संभव नहीं है। लेकिन यदि वही नियम कोई आपने बताया भी नहीं, गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि आप कोई नियम बताओ, तो गुरुदेव जब अपने भाव से कोई नियम आपको देते हैं तो आधे नियम में तो आधा हम क्यों कहें, कंजूसी क्यों करें, पूरा ही कह देते हैं। पूरे नियम का बल गुरुदेव देते हैं। आपके नियम को न टूटने की पूरी जिम्मेवारी गुरुदेव रखते हैं। इसलिए भैया, माता पिता गुरुजन यदि कोई नियम प्रदान करें तो अपने हित का मान करके उस नियम का पालन करो। पूज्य महाराज जी ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा से यहाँ श्री दत्त भगवान के चरणों में हम आश्रित होकर के अपने भाव पूर्ण कर पा रहे हैं। आज तक तो केवल कथा कहना और ठाकुर जी की सेवा करना और ऊधम मचाना, ये तीन ही नियम हैं हमारे। लेकिन अभी महाराज जी ने जो एक नियम प्रारब्ध निवृत्ति के दिए हैं, थोड़ा ई को और गूंज कम कर दो, इसमें ही दो बस।
उससे परम सुख की प्राप्ति हो रही है। भगवान श्री दत्तात्रेय, आज एक ग्रंथ पढ़ रहा था अभी, तो यहां आने से पहले ही, उसमें अवधूत का परिचय क्या होता है। श्री दत्तात्रेय भगवान का अवधूत विलास है। कल मैं कथा में कह रहा था ना, कहीं ठाकुर जी राज विलास में हैं, कहीं ठाकुर जी लीला विलास में हैं, कहीं ठाकुर जी प्रसाद पाने के विलास में हैं, कहीं शयन विलास में हैं। ये दत्तात्रेय जो है ये ठाकुर जी का अवधूत विलास है। व्यक्ति को जीवन में कई बार परिस्थितियां अवधूत बनाती हैं। अवधूत का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाए, फिर उसके मन में कोई चाह नहीं है, समत्व बुद्धि हो जाए। पर यदि आप किसी सांसारिक भाव की वजह से ऐसे हुए हैं तो अवधूत होने का या फिर सम होने का कोई साफल्य नहीं। संसार की ठोकरें बहुत मिल गई, संसार में बहुत ज्यादा अविश्वास का दर्शन कर लिया, उसके बाद आप जो है सम हो गए, तो ये समत्व श्रेष्ठ क्वालिटी का नहीं है। समत्व श्रेष्ठ क्या है? सब कुछ अनुकूल था, आप जैसा चाहते थे वैसा आपका जीवन था, आप जो भोगना चाहो वो वस्तु आपके सन्मुख है, जैसी परिस्थिति स्थिति है सब कुछ आपके योग्य है, और उसके बाद आपके चित्त में समत्व आवे, उसके बाद आपके चित्त में अवधूत भाव आ जाए, तब समझो हाँ अब ये श्रेष्ठ है। दत्तात्रेय भगवान की कोटि के अवधूत तो हम कभी नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। पर फिर भी हम थोड़े भी यदि अनुकूलताओं से और अनुकूलताओं से प्रसन्न ना हो, प्रतिकूलताओं से बेचैन ना हो, इतना भी यदि समत्व भाव चित्त में आ जाए तो यह अवधूत की प्रथम श्रेणी हो सकती है। रथ्या करपट विरचित कंथ, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, शून्यागारे तिष्ठति नग्नो, शुद्ध निरंजन समरसमग्न। श्री दत्त उवाच। स्वयं श्री दत्तात्रेय भगवान अवधूत की परिभाषा बता रहे हैं। अवधूत कैसा होता है? बोले रथ्या करपट विरचित कंथ। अच्छा महाराज जी, जो अवधूत की यहाँ पर व्याख्या श्री दत्त भगवान कह रहे हैं, यही व्याख्या हमारे वृंदावन शतक में, वृंदावन में कैसे रहना चाहिए वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अवधूत कैसा होता है? बोले वो वस्त्र नहीं पहनता, वो क्या करता है? बोले चीरों को इकट्ठा करके, उससे ऐसे चीरों को ही धारण करके केवल तन ढक जाए इतना भाव रखता है। वृंदावन शतक में कहते हैं भ्रातः तिष्ठ तले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु, सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचप्पमानम क्षुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। हम आप जो लोग भी यहाँ नियम का पालन कर रहे हैं, हमारे साथ आए हुए हमारे सब ब्राह्मण देवता सत्संगीतज्ञों में से भी एक दो लोग जो कर रहे हैं, यही वास्तविक नियम है वृंदावन में रहने का भी, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं। चीराणी कंथाम करो। महाराज जी, मैं कभी कभी भाव कहता हूं कि वृंदावन में ज्यादा सज सवर के नहीं रहना चाहिए, और वैष्णव को ज्यादा सज सवर के नहीं रहना चाहिए। क्यों? ऐसे रहो कि कभी ठाकुर जी को दया आ जाए और वो आपको सजावे आ जाए। आप स्वयं ही खुद को सजाते रहोगे तो ठाकुर जी को दया ही नहीं आवेगी। ठाकुर जी कहेंगे बढ़िया पहनता है, बढ़िया खाता है, बढ़िया रहता है, बढ़िया श्रृंगार करके रखता है,
बढ़िया सज धज के संवर करके अपना जो है सुंदर बन के रहता है। लेकिन कभी यदि ठाकुर जी ने देख लिया कि भाई बड़ा विचलित है, सामान्य से वस्त्र पहन लेता है, चीर कुछ भी पहन लेता है, बिल्कुल अपना कोई श्रृंगार भाव का ध्यान ही नहीं रखता, सामान्य स्थिति में रहता है। अब यहाँ पर हम व्यासपीठ पर आके बैठ रहे हैं, यहाँ पता नहीं क्यों यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि कुछ इच्छा, दिन भर से अभी तक 5 बार तो स्नान हो गए, और सामान्य घर पे 2 बार नहा लें तो जुकाम हो जाए, यहाँ 5 बार नहा लिए कुछ नहीं हो रहा, कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। प्रसाद के बाद सब लोग बोले आप आराम कर लो, थोड़ी देर शयन कर लो, नींद ही नहीं आ रही। हम पढ़ने लग गए, मंच पर आकर के बैठे। अब और कहीं कथा होती है तो कोई माला भी पहनाए तो महाराज जी मैं धारण करके माला कथा कह ही नहीं सकता, मेरे को कोई माला पहना दे तो मुझे बार बार मेरा ध्यान उसी पर जाता है। पर यहाँ तो वेद की ऋचाएं आके व्यास जी का श्रृंगार करते हैं, गले में माला, सिर पे माला, आज तो देखो बाजूबंद भी पहनाया, हाथों में भी सुंदर। और कौन कर रहे हैं श्रृंगार? वेद ही आकर के श्रृंगार करते हैं व्यास जी का। लेकिन सत्य बता रहे हैं, हमको किंचित भी भार नहीं लग रहा है मंच पर, ऐसा लग रहा है कि बस आनंद है, लग ही नहीं रहा कि कोई कुछ, मतलब एक अलग स्थिति है। तो बात यह है कि यहां पर अवधूत का परिचय स्वयं श्री दत्तात्रेय भगवान दे रहे हैं। ये अवधूत का परिचय नहीं है, ये वास्तव वैष्णव का परिचय है। वैष्णव इज इक्वल टू अवधूत। अवधूत की जैसी रहनी, जैसी करनी, जैसा भाव, जैसा विचार, वैसा ही वैष्णव को होना चाहिए। रथ्या करपट विरचित कंथ और पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। पुण्य और अपुण्य की कोई भावना नहीं रखता। अवधूत का स्वरूप कैसा होता है? वो पुण्य और अपुण्य की भावना नहीं रखता। हम लोग कैसे हैं? काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, महाकाल भगवान का दर्शन, अब तो गर्भगृहों में प्रवेश कई जगह बंद कर दिया, लेकिन महादेव के मंदिरों में जाकर के देखो, होड़ लगी है। कौन जल पहले डालेगा शंकर जी पे? होड़ लगी है। किसका पुष्प शंकर जी के बिल्कुल शीश पर पहुंचा है। उसके पीछे कोई और कामना नहीं है, उसके पीछे यह कामना नहीं कि महादेव को पुष्प अर्पित करें, पुष्प से वो आनंदित हों। कामना यह है कि हमारा पुष्प पहुंच जाए, जल पहुंच जाए, दूध चढ़ जाए तो हमको पुण्य मिल जाए। अगर कई जगह गर्भगृहों में प्रवेश बंद होता है, लोगों को बाहर से दर्शन होते हैं, लेकिन उसी समय कोई संत बेचारे गर्भगृह में चले जाएं, वो शंकर जी को आराधन करके बाहर आ जाएं, तो जनता उनके चरणों में टूट पड़ती है। क्यों? ये शंकर जी को छू के आए हैं, तो इनको जो पुण्य मिला उससे थोड़ा थोड़ा हमको भी मिल जाए। लेकिन अवधूत का स्वरूप कैसा होता है? पुण्य पुण्य, पुण्य और अपुण्य से विवर्जित। उसको कामना नहीं है पुण्य अर्जन करने की। आप लोग नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर जिस द्वार से हमने प्रवेश किया, हमको तो याद नहीं है, वहां द्वार पर बाहर महाराज जी ऐसा कुछ है ना कि जैसे उस द्वार से प्रवेश करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां द्वार पर 2 पार्षद खड़े हैं, अब कौन है उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, कि महादेव का दर्शन करने जाओगे उससे पहले आपके पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाएंगे। ये तो सुना गया है। चित्रगुप्त और दूसरे कौन है? अच्छा, तो 2 पार्षद खड़े हैं द्वार पर, वहां से आप प्रवेश करोगे तो आपके पाप और पुण्य दोनों नष्ट होंगे। श्रीमद् भागवत में नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि प्रहलाद, यदि भक्त को मेरी प्राप्ति करनी है तो उसको पाप और पुण्य दोनों से शून्य होना पड़ेगा। पाप रह जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य रह जाएंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, पर मेरी प्राप्ति कब होगी? जब पाप और पुण्य दोनों शून्य होंगे। तो प्रहलाद जी पूछते हैं पाप और पुण्य शून्य कैसे होते हैं? तो भगवान नृसिंह कहते हैं कि उपस्थित भोगों को भोगने से
पुण्य शून्य होते हैं और असहाय व्यक्ति की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं। तब फिर मन में जिज्ञासा प्रकट होती है, हमको कैसे पता चले कि पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए हैं? दृष्टि में समरसता जिस दिन आ जाए, दृष्टि में जिस दिन समत्व भाव का प्रादुर्भाव हो जाए, दृष्टि में कोई योग्य और अयोग्य ऐसी भावना ना रह जाए, उस दिन समझ लो कि आपके पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। जिस दिन आपकी दृष्टि में कोई आपको योग्य लगता है और कोई आपको अयोग्य लगता है, आपका इसका मतलब है पाप पुण्य बचे हैं चित्त में। बहुत सावधानी से सुनो। अवधूत का परिचय क्या है? पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। शून्यागारे तिष्ठति नग्नो, शून्यागारो तिष्ठति नग्नो। इसका मतलब क्या है? यहां नग्नो शब्द का मतलब यह नहीं है कि जो नग्न रहे। नग्न का मतलब बिना वस्त्रों के रहने वाला नहीं। श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं जिसके ऊपर, जिसके चित्त पर किसी भी प्रकार का आडंबर रूपी वस्त्र का आवरण नहीं है, जो दिखावा रूपी आवरण नहीं रखता है, जो छल कपट रूपी आवरण नहीं रखता है अपने चित्त पर, वो बहुत सावधानी से सुनिएगा। तिष्ठति नग्नो, अवधूत का स्वरूप क्या है? वो वस्त्र ना धारण करे ये नहीं, उसके चित्त पर किसी भी प्रकार का छल कपट, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता या फिर पाखंड या फिर घमंड या फिर इस प्रकार के जो दो दोष हैं, इनका आवरण नहीं है। इन सबसे जो नग्न है वो अवधूत। जिसके चित्त पर इस प्रकार के कोई भी आवरण नहीं है वो अवधूत हैं। और अवधूत का दूसरा अंतिम स्वरूप क्या है? शुद्ध निरंजन समरस मग्न। जो शुद्ध है, सम है, निरंजन है, ऐसे अवधूत भगवान श्री दत्तात्रेय जी को हम प्रणाम करते हैं। हम रोज अवधूत की एक बात मंच से कहकर के कथा प्रारंभ करेंगे और कथा के विश्राम में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं में से एक गुरु की चर्चा करके विश्राम करेंगे। तो कथा का प्रारंभ होगा अवधूत की व्याख्या से। आज की व्याख्या ये थी, कल दूसरी व्याख्या करेंगे। और कथा का विश्राम 24 गुरुओं में से एक गुरु के भाव के साथ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे दत्त भगवान को हम प्रणाम। बंधुओं, दत्तात्रेय भगवान, अच्छा इनका प्रादुर्भाव तो आप सबको पता ही होगा कि कौन है श्री दत्तात्रेय जी। श्री दत्तात्रेय भगवान तीन रूप हैं ठाकुर जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों रूपों से ठाकुर जी एक समरस भाव में विद्यमान हैं, जिसमें मध्य में श्री विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, वाम भाग में श्री महादेव हैं और दाहिने ओर ब्रह्मा जी हैं। तीनों रूपों में श्री दत्तात्रेय भगवान पधारे हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी का अवतरण हुआ। वचन देकर गए थे अनसुईया मैया को कि तीन रूपों में ठाकुर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन रूपों में आए थे। आए तो थे अनसुईया मैया के पातिव्रत की परीक्षा लेने, पर अनसुईया मैया ने तीनों को ही छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। छोटे बालक जब बन गए और जब पुनश्च लौट करके देवलोक को गए तो माँ को वचन दे करके गए कि मैया हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। और तभी भगवान श्री दत्तात्रेय जी, श्री दुर्वासा जी और सोम यानी कि चंद्र, ये तीन रूपों में ठाकुर जी पुनश्च प्रकट हुए। उन्हीं में से एक श्री दत्तात्रेय भगवान है, जो ठाकुर जी के ही अवतार स्वरूप माने गए हैं।
और भी कई कथाएं आती भागवत में। तो एक जगह ऐसा वर्णन पूज्य महाराज जी से एक दिन में चर्चा कर रहा था कि श्री दत्तात्रेय भगवान यदुकुल के कुलगुरु भी हैं। भगवान जिस कुल में प्रकट हुए, क्या नाम है? यदुवंश। तो यदु महाराज जो थे, उन श्री यदु महाराज को एक बार बड़ी असमंजसता हो गई, मन में थोड़ा सा क्षोभ था किसी भाव को लेकर के। तब प्रहलाद जी महाराज श्री यदु महाराज को लेकर के दत्तात्रेय भगवान के पास गए और दत्तात्रेय भगवान से जाकर के श्री यदु महाराज ने सुंदर प्रवचन श्रवण किया। जब दत्तात्रेय भगवान के भाव सुनकर के यदु महाराज के चित्त में परिवर्तन हुआ, तभी भगवान ने संकल्प लिया कि मैं यदु कुल में ही जन्म लूंगा। ऐसे श्री दत्तात्रेय भगवान के अनुयायी हुए श्री यदु जी महाराज, भगवान के पूर्वज। तो बड़ी कथाएं हैं श्री दत्तात्रेय भगवान के अवधूत के, सुंदर भावों को हम सबको श्रवण करेंगे। आइए अब महात्म आज विश्राम करके प्रथम स्कंद प्रारंभ करना है। एक मैया ने वही प्रश्न किया जो आज का विषय है। कल के भागवत कथा से जुड़ा मेरा एक प्रश्न था, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? भक्ति समझ में आती है, पर उसके साथ ज्ञान और वैराग्य कृपया थोड़ा समझाएं। ये हमने कल यही तो बोला था कि 3 बजे समझाएंगे, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वहीं से ही कथा का आज प्रारंभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।